नाम श्रेष्ठम् मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपम् तस्याग्रजमुर्पुरीम् माथुरीम् गोष्ठवाटिम् राधाकुण्डम् गिरिवर्महो राधिका माधवाशाम् प्राप्तो यस्य पृथत्कृप्या श्रीगुरुम् तम् नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि जी कहते हैं, कस्तरती मायाम यह संग त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति सतरती स लोकांस तरति। इस संसार में माया से परे कौन जा पाता है, कौन इस संसार सागर से पार उतरता है? तो कहते हैं संग त्यजति, जो गलत संग का परित्याग करता है, महानुभावम सेवते, महापुरुषों का संग और सेवा करता है, निर्ममो भवति, वह निर्मल हो जाता है, सतरती वह तरता है, वह निश्चित तरता है, सलोकांस तारती, वो केवल तरता ही नहीं है, वो संसार को भी तारता है, संसार का भी उद्धार करता है। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघष्ट, महत पुरुषों का संग अति दुर्लभ है, अगम्यो, इसको समझना मुश्किल है, पर अगर वो मिल जाए तो अमोघ है, रामबाण की तरह है, निश्चित रूप से अपना कार्य करता ही है। ऐसे महापुरुषों का अति दुर्लभ संग उनके चरित्र श्रवण के माध्यम से अति सुलभ हो जाता है। उनका चरित्र हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे भगवत प्राप्ति के निश्चय को और दृढ़ कर देता है। जैसे राम कथा में श्री राम जी विराजते हैं, कृष्ण कथा में श्री कृष्ण विराजते हैं, गौर कथा में गौर हरि विराजते हैं, वैसे ही भक्त कथा में भक्त विराजते हैं। अप्रकट संतों के संग का तो यह सर्वोत्तम साधन है। उनकी उपदेश निर्देशों का अगर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उन महापुरुषों की विशेष कृपा हम प्राप्त करते हैं और अति शीघ्र भक्ति पथ पर बढ़ते हैं। तत्श्रवण सुपठन विचारन परो भक्तया विमुंचते नरा। तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र जिसने गौड़िया भक्ति धारा को समग्र विश्व में फैला दिया। अपने शिष्यों और शिष्यों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को हरे कृष्णा महामंत्र से गुंजायमान कर दिया। समस्त विश्व को श्री गौर प्रेम रस धारा में सरोबार कर दिया। वो महापुरुष हैं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, गौड़िया भास्कर, गौड़िया संप्रदाय के संरक्षक, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री तिरंडी स्वामी, श्री स्वरूप रूपानुवर, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। 1874 में उनका आविर्भाव हुआ और अब 29 फरवरी 2024 को उनकी आविर्भाव को 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो उनकी 150वीं व्यास पूजा की उपलक्ष्य में ही हम उनके जीवन और शिक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं। इसके द्वारा अपने आप को पवित्र करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। हरि इच्छा रही तो आगे भी 3-4 बार इस महीने के अंदर इसी प्रकार की उनके जीवन की चर्चा का प्रयास रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम प्रभुपाद जी के स्वरूप से। उनका स्वरूप था कैसा? बड़ा ही अद्भुत सुंदर स्वरूप था उनका। परम गुरुदेव श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी वर्णन करते हैं, विशाल ललाटे शोभे तिलक उज्ज्वल, गल देश तुलसी माला करे झलमल,
आजानुलंबित बाहु, दीर्घ कलेवर, तप्त कांचन वरण, परम सुंदर। उनका विशाल ललाट है जिस पर वैष्णव तिलक शोभा पा रहा है। उनके गले में त्रिकंठी तुलसी माला झलमल झलमल कर रही है। उनकी भुजाएं अत्यंत लंबी हैं, घुटनों तक हाथ पहुंचते हैं। लंबा आकर्षक शरीर है और तपे सोने की तरह उनका रंग है, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। ललित लावण्य मुखे स्नेह भरा हासी, अंग कांति शोभे जैसे नित्य पूर्ण शशि। जति धर्मे परिधाने अरुण बसा, मुक्त कैल मेघावृत गौड़िया गगन। उनके सुंदर मुखमंडल पर स्नेह से भरी मधुर मुस्कान रहती है। उनकी अंगों की शोभा ऐसी है मानो पूर्णिमा का प्रकाश युक्त चंद्र। अरुण वस्त्र यानी गेरुए वस्त्र धारण किए हुए त्रिदंडी स्वामी के रूप में विराजित हैं और सन्यासी वेश में सब अब सिद्धांतों का खंडन करके शुद्ध भक्ति की ओर स्थापना कर रहे हैं। तो शील प्रभुपाद जो हैं वह असली जगत गुरु हैं। परम पूजनीय शील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज कहते हैं, चिर गौर जनाशय विश्व गुरु। शील प्रभुपा गौर सुंदर के चरणों के सेवकों के लिए नित्य आश्रय स्थल है, क्योंकि वे ही वास्तविक जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। आजकल जगत में विश्व गुरु बनने की होड़ है, पर जगत गुरु तो वह है जो संसार की किसी वस्तु की इच्छा करता ही नहीं है। जो संसार की वस्तुओं की इच्छा करता है तो जगत का दास है। कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। जो जग की आशा करे, जगत गुरु वह दास। रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिपा वेगम मुद्रो पस्त वेगम, एतान वेगान जो विषहेद धीरा सर्वान अपि माम पृथ्वीम शिष्यया। जो वाणी का, मन का, क्रोध का, जिह्वा का, उदर का, काम का वेग सह लेता है, वह सारी पृथ्वी को शिष्य बनाने के योग्य है। वही जगत गुरु है, वही गोस्वामी है, बाकी तो सब गोदास हैं। गुरु के बारे में स्वयं शील प्रभुपाद क्या कहते हैं, A real guru doesn't make disciple and thus he remains guru। एक शुद्ध वैष्णव जो सच्चा गुरु है वो कभी शिष्य नहीं बनाता और वो गुरु बना रहता है। तो उसी प्रकार से अगर एक वैष्णव वो शिष्य बनाए तो वह अवैष्णव हो जाएगा, और एक गुरु अगर शिष्य बनाए तो वो गुरु नहीं रहेगा, वो गरु हो जाएगा, यानी चार पैर वाला बैल हो जाएगा। तो इस विचार से अगर देखा जाए तो कोई भी वैष्णव गुरु का कार्य नहीं करेगा और गुरु ही गुरु का कार्य नहीं करेगा, और वैष्णव हरि नाम की प्रचार की धारा रुक जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? तो प्रभुपाद खुद ही कहते हैं कि जो गुरु है वह गुरु का कार्य तो करे पर अपने आप को कभी गुरु न समझे। जितने भी आश्रित जन हो उनको केवल भगवान की और अपने गुरु की वेल्थ समझे, उनका वैभव समझे, या उनको अपना गुरु समझे। और यही आचरण जीवन भर शील प्रभुपाद ने स्वयं किया। आपनी आचार्य भक्ति शिखा मुसबारे, आपने न कैले धर्म शिखा। आचरण से जो शिक्षा देते हैं वही तो आचार्य होते हैं। तो शील प्रभुपाद के इस धराधाम पर आने का उद्देश्य क्या है? जब भी कोई आचार्य धराधाम पर आता है तो कोई विशेष उद्देश्य लेकर आता है। श्री राधा रानी की अति प्रिय मंजरी, नयन मंजरी, जो जीवों के कल्याण के लिए शील प्रभुपाद के रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुई है, उनका उद्देश्य क्या था? श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बताते हैं, विपुलीकृत वैभव गौर भवम, भुवनेशु विकीर्तित गौर दयम, दयनीय गणार्पित गौर पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। विपुलीकृत वैभव गौर, महाप्रभु के श्री गौर धाम मायापुर नवदीप का जो विपुल ऐश्वर्य था उसको इन्होंने प्रकट करना था। भुवनेशु विकीर्तित गौर दयम, गौर सुंदर की कैसी अद्भुत दया है, जो प्रेम जीवों को पहले कभी दिया ही नहीं गया, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण करो, उस दुर्लभ प्रेम को वो देने आए हैं।
इस कथा का, इस कृपा का विश्व भर में प्रचार, ये उनका उद्देश्य है। दयनीय गणार्पित गौर पदम, जो उनके अपने कृपा पात्र हैं प्रभुपाद के, उनके हृदय में गौर सुंदर, जो कि राधा कृष्ण मिश्रित अवतार है, उनके श्री चरण स्थापित करने प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, ऐसे श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। श्रील प्रभुपाद 62 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। 1918 में उन्होंने संन्यास लेने के बाद बड़ी तीव्र गति से भक्ति का प्रचार किया। लगभग 19-20 वर्ष में उन्होंने 64 गौड़ियों मठों की स्थापना की और गौरवाणी का प्रचार किया। व्रजमंडल, गौर मंडल परिक्रमा का हर साल आयोजन करते। विभिन्न शहरों में, गांवों में चैतन्य वाणी के प्रचार, नगर संकीर्तन, शोभा यात्राओं की व्यवस्था करते। महाप्रभु जहां जहां गए वहां श्री चैतन्य पाद पीठों की उन्होंने स्थापना की। अनेक लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन किया। प्रचार के लिए रोज एक दैनिक भक्ति पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। इसी प्रचार सेवा के लिए एक साप्ताहिक भक्ति पत्रिका भी छपाई जाती थी और हरिनाम के प्रचार के लिए एक पाक्षिक फोर्टनाइटली और एक मासिक पत्रिका मंथली मैगजीन भी छपती थी। तो इस प्रकार इन्होंने गौरवाणी के अपने प्रचार के अपने प्रमुख उद्देश्य को पूरा किया। अब हम बात करते हैं श्रील प्रभुपाद के कुछ अप्राकृत गुणावली के बारे में। ये जो प्रभुपाद जी थे अपने वचन के बड़े पक्के थे। जो कहते थे वही करते थे। जो प्रतिज्ञा कार्य का निश्चय जीवन में धारण कर लेते थे उसको जीवन भर निभाते थे। यह चीज उन्हें बचपन से ही देखी गई। बचपन में जब इनकी आयु 5 वर्ष की थी तो एक बार इनके पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी घर में पके आम लेकर आए। बालक प्रभुपाद ने एक आम लेकर अपने कमरे में रख लिया। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि बेटा, यह तो नया फल घर पर आया है, गिरधारी को भोग भी नहीं दिया और तुमने इसे पहले ही ले लिया। क्या तुम्हें ध्यान नहीं है कि भगवान को दिए बिना हम कुछ भी नहीं लेते हैं। बालक विमला प्रसाद को तो बड़ी आत्मग्लानि हुई। अहो, मेरा मन कैसा लोभी है, पके आम को भगवान को दिए बिना मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं प्रण करता हूं कि जीवन भर पका आम मैं नहीं खाऊंगा। इस प्रकार बालपन का यह प्रण उन्होंने जीवन भर निभाया। ऐसी सत्यनिष्ठा, ऐसी दृढ़ वचन निष्ठा भला कहां देखने मिलती है। 1912 के कासिम बाजार की घटना है। शिल प्रभु जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी का नियम था कि वह संसारिक विषयी लोगों का दिया हुआ अन्न भोजन नहीं लेते थे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है, विषय अन्न खाइले मलिन हईते मन, मलिन मन हईते नहीं कृष्ण स्मरण। विषयी लोगों का भोजन खाने से मन दूषित हो जाता है और ऐसे मैले मन में भगवान का स्मरण हो नहीं पाता। और अगर कहीं प्रसाद भी मिलता हो पर उन्हें हरि कथा कहने का अवसर ना मिले, कथा सेवा का सौभाग्य ना मिले, तो भी वो प्रसाद नहीं पाते थे। तो एक बार कासिम बाजार में महाराज मनिंद्र चंद नंदी ने प्रभुपाद जी को बुलाया। वहां शास्त्र की कुछ चर्चा होनी थी, परंतु प्राकृत सहजिया लोगों ने राजा को घेर रखा था। उन्हें पता था अगर राजा ने प्रभुपाद की निष्कपट शुद्ध हरि कथा सुन ली तो उनकी धर्म के नाम पर धन कमाने की जो नीति है उसको महाराज रिजेक्ट कर देंगे, पसंद नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने 4 दिन तक प्रभुपाद को हरि कथा बोलने का मौका ही नहीं दिया। रोज महाराज प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद भेजते सोने की थाली में, पर वे केवल उसमें से एक तुलसी पत्ता ले लेते। 5वें दिन प्रभुपाद को अंत में उन्होंने 5 मिनट बोलने का मौका दिया। उस संक्षिप्त समय में उन्होंने कुछ हरी चर्चा की और वापस मायापुर के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन चले गए। जब राजा को पता चला कि 4 दिन से प्रभुपाद भूखे रहे हैं तो वो उनसे मिलने स्टेशन पर गए।
राजा को सहजिया लोगों ने कहा था कि ये प्रभुपाद आपके यहाँ प्रसाद नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपको तिल्ली जात के समझते हैं। पर प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया, मुझे भगवान का संदेश आपको देने का मौका मिला ही नहीं, तो मैं भला आपसे कैसे कुछ ले सकता हूँ। प्रभुपाद सुबह 2:30 बजे ट्रेन से उतरे और 5 मील चलकर मायापुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने प्रसाद बनाया और फिर प्रसाद को ग्रहण किया। इसी प्रकार की घटना आती है ढाका में प्रचार की। अपने कुछ प्रचारकों को ढाका में प्रभुपाद ने प्रचार करने भेजा, परंतु वहां पे जाति गोसाई और प्राकृत सहजिया लोगों का बड़ा जोर था और वो प्रभुपाद के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने वहां पहले ही सबको लोगों को मना कर दिया कि वो किसी की हरी कथा ना सुने, किसी को भिक्षा न दे और किसी को अपने घर में आने मत दें। तो साथ में लोगों को यह भी बताया कि ये जो सारे लोग हैं ना, इन्होंने घर छोड़ दिया है और अब तो भीख मांग के जीवन चलाते हैं। तो जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उन लोगों ने, प्रचारकों ने प्रभुपाद को संदेश भेजा। तो प्रभुपाद का उत्तर आया, गंगा का जल पीकर रहो और गौर हरि की कथा का प्रचार करते रहो, महाप्रभु कृपा करेंगे और तुम लोग विजयी होगे। तो महापुरुष का आशीर्वाद निश्चय सफल होता है। उन लोगों ने उसी प्रकार से प्रयास किया और आने वाले समय में वहां पर माधव जी गौड़िया मठ की स्थापना हुई और अनेक लोगों ने प्रभुपाद के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण किया। अब हम चर्चा करते हैं प्रभुपाद के वृहद व्रत की। अली पतंग गज मीन मृग जरत एक ही आंच, तुलसी वे कैसे जिए जिनको लागे पांच। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम अनुभव करते हैं। जैसे जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नेत्रों से हम रूप देखते हैं, त्वचा से स्पर्श का सुख लेते हैं, नासिका से गंध का ग्रहण करते हैं और कान से ध्वनि का ग्रहण करते हैं। तो एक एक इंद्री जब मृत्यु तक पहुंचा सकती है, तो अगर पांचों की पांचों इंद्रियां संसार में लग जाएं, तो वो मनुष्य को कैसे पतन के गर्त में गिराएगी। जो अली होती है, मक्खी, वो जिह्वा के लोभ में गुड़ पे बैठती है और उससे ही चिपक कर अपना जीवन खो देती है। जो पतंगा होता है, वो ज्योति की आग की लौ जो होती है, उसको देखकर उस पर मोहित हो जाता है, उसके रूप पे मोहित हो जाता है और उसमें ही जल के मर जाता है। जो गज है, हाथी, वो हथनी के स्पर्श के लिए उसके पीछे चलता है और शिकारी उसको बड़े गड्ढे में गिरा लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। जो मछली है, वो कांटे में लगे चारे की गंध को सूंघकर मोहित हो जाती है और कांटे में फंस जाती है और अपना जीवन गंवा देती है। जो मृग है, वो शिकारी की द्वारा मधुर ध्वनि को सुनकर, संगीत को सुनकर मोहित हो जाता है और उधर चला जाता है और शिकारी द्वारा मार दिया जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी इन पांचों इंद्रियों द्वारा भ्रमित हो रहा है और संसार के रूप, गंध, विषय, भोगों की तरफ भाग रहा है। प्रभुपाद समझाते सबको कि इन सब इंद्रियों को अगर संसार के भोगों में लगाओगे तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। इनको तो केवल हरि सेवा में लगाना है, नेत्रों को विग्रह दर्शन में, जिह्वा को प्रसाद सेवन में, कानों को हरि कथा कीर्तन श्रवण में, नासिका को प्रसाद तुलसी गंध में, त्वचा को भक्तों के चरण स्पर्श में। इसलिए उन्होंने स्वयं अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया और जीवन भर इसका पालन किया और ये उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही ले लिया। इन्होंने छात्रों के साथ एक अगस्त असेंबली स्थापित की जिसका दूसरा नाम था चिर कौमार सभा, एटर्नली यूथफुल असेंबली। तो इस असेंबली में जो छात्र थे वो शास्त्रों की चर्चा करते थे और नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन भी करते थे। तो प्रभुपाद ने अपने इस नियम को भी जीवन भर निभाया। तो इस कथा में हमने प्रभुपाद के स्वरूप, उनके जगत गुरुत्व, आविर्भाव के उद्देश्य, उनके अटल प्रतिज्ञा युक्त भाव रूपी गुण की चर्चा की। गुरु कृपा से अगली कथा में
हम कुछ और प्रसंग प्रभुपाद के जीवन चरित्रों की चर्चा करेंगे। श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज के वचनों के साथ मैं इस कथा को यहीं विराम दूंगा। जानियामी महाशय यथोवाचा नाही हया, बिंदु मात्र तुम्हार अंतरे, तब गुण वीणाधारी मोर कंठ वीणाधारी, अवशेष भलाए हमारे। हे प्रभुपाद, आपको बिंदु मात्र भी अपने गुण यश सुनने की इच्छा नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके इस अधम के कंठ से अपना कुछ कीर्तन करा रहे हैं। आप भूल त्रुटियों को क्षमा करके सेवा को स्वीकार करें। ऐसी कृपा करें कि हम आपके उपदेशों निर्देशों को अपने जीवन में उतार सकें। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरु महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।